क्या है पता है, अमेरिका हमसे ज्यादा इनोवेटिव है। अभी मैं कल एक न्यूज देखा, वहां की एक एक्ट्रेस, अमेरिका की हीरोइन, वो अपना पाद बेच रही है। फिर आ गया मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके। देखिए, हमेशा हम लोग बेइज्जती करते हैं इंडिया की कि यहाँ बहुत बेरोजगारी है, यहाँ के लोग इनोवेटिव नहीं। ऐसी बात नहीं है, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप मेट्रो स्टेशन पे जाके देखिए, बड़े इनोवेटिव लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग स्टाइल में घूम रहे हैं, घर से निकले हैं मंदिर जा रहे हैं, देवी रास्ते में, जहाँ जाना था भाई वहां जाओ ना। अच्छा, मेट्रो अलग अड्डा बन चुका है, कोई जाके वहां नाच रहा है कि रील्स बन जाएगी और क्या होता है, वायरल हो जाएंगे। कोई गा रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, कोई पर्सनल कार्यक्रम चला रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई घंटा फर्क नहीं। कह रहे हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। ये कौन सा प्राउड है भाई कि तो ट्रेन में कांड करते हैं। गजब लोग। अच्छा यार, दिल्ली की बात ही अलग है। हमारे ये हरियाणा वाले वीडियो बनाते हैं, वो चल जाते हैं। ससुरा बिहार वाले बनाते हैं, वो भी चल जाते हैं। यूपी वाले हम हैं, वीडियो बना रहे हैं, चल भी नहीं कर रहा, कोई देख भी नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन सा कष्ट है। मैं समझ गया क्या दिक्कत है। दिक्कत है गाली की। जैसे दिल्ली वाले कुछ भी कर रहे हैं, दिल्ली से बहन, ये क्या है, दिल्ली से तो गाली देंगे। गाना गा रहे, दिल्ली से वैन चल रहा है स्टेज पे, तो बड़े गर्व से गा रहे हैं। अब मुंबई वाले तो अलग लेवल के, वहां कुछ कहो, अबे पहले मराठी में बोलो। मुंबई में अलग चल रहा है, वहां कुछ भी, जो यूपी बिहार के लोग नौकरी करने जाते हैं, बेचारा गया पिज्जा देने, तो कह रही मराठी बोलो। तो उसने कहा तो पहले पिज्जा का मराठी बताओ। तुमको पिज्जा दे देंगे मराठी स्टाइल। गजब लोग हो। तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश में आके देखो, इतनी भाषाएं हैं ना, सीखते सीखते हट जाएगी। मतलब थोड़ी दूर जाओगे तो कोई अवधी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, और कहीं हरियाणा साइड हिंदी, इधर पश्चिमी यूपी चले गए तो आउट डेंजर बोलते हैं, हरियाणवी मिक्स बोलते हैं, जेठालाल पूरे। तो हम लोग भी कह सकते हैं ना भाई, ताजमहल देखने आए हो, पहले अवधी बोलो। मतलब गजब लोग हैं। आदमी वहां गया है, नौकरी कर रहा है कि मराठी सीखने गया? इंडियन है। ऐसे तमिल में है, साउथ वाले। अब वहां कोई गया तो कह रहे तमिल में बोलो। भाई हिंदी फिल्म क्यों डब करते हो? तमिल में ही चलाओ, कौन देखेगा? वहां से आए अल्लू अर्जुन भाई साहब, बिहार में गए, उनको आता नहीं बिहारी बोलना, एक लाइन रट के आए थे, हम आपके बिहार में आइल बानी। उसके बाद फिर अंग्रेजी में आ गए। तो बिहार वाले तो नहीं बोले कि नहीं बेटा भोजपुरी बोल के जहां फिल्में देखेंगे। उन्होंने वेलकम किया। ये होता है हिंदुस्तान, है कि साउथ का एक्टर आया, हमने उसका स्वागत कर दिया। अब हमारे लोग वहां जा रहे हैं तो कह रहे तमिल बोलो। अब कहां से बोले? माँ बहन की गाली दे देगा, समझे नहीं पाओगे, बोल देगा ले भाई हमारा तमिल यही है। हाँ, जैसे दिल्ली वाले का दिल्ली से है बैंड। तो यूपी वालों की अलग गाली है, बी से शुरू होता है, भोज। हम लोग नहीं गरियाते, इसलिए क्योंकि शरीफ आदमी है। हम लोग आपस में पर्सनल मिलते हैं तब गाली गलौज करते हैं, ऑन द स्पॉट ऑनलाइन आके गाली नहीं देते। तो शराफत दिखाना है भाई। इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अकेले हम लोग 17-18 करोड़ की आबादी है दुनिया में। अमेरिका के बाद, चीन के बाद और भारत के बाद खुद उत्तर प्रदेश है आबादी के मामले में। जब दुनिया कोरोना में डर रही थी, तब हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही थी। कोरोना के बाद लगातार बच्चों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। कारण क्या था? छुट्टियां थी। घर वाले तो घर पे थे ही, बाहर वाले भी घर। विदेश यूपी बिहार से बड़ी संख्या में लोग गांव गए हुए थे।
कार्यक्रम तो होना था। यूपी बिहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम अपने यहाँ की आबादी बढ़ा सकते हैं तो दुनिया को भी संभाल सकते हैं। इटली की आबादी कम हो गई, रूस की भी कम हो गई। रूस में अलग इंटरेस्ट है इंडिया के लोगों का। रूस से कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, वहां की डिफेंस सिस्टम भी यही आता है। सामान से गलत मत सोचो। रूस हमारा मित्र राष्ट्र, आप लोग हमेशा कुछ गलत ही सोचने लगते हैं, समझ गए? तो रूस से हमारा पुराना संबंध है। संबंध मतलब हम लोग सामान खरीदते डिफेंस के साथ। तो इंडिया के लोग वहां भी दया भाव से देख रहे थे कि एक बार उधर भी बुलाइए हमें। हम अपनी आबादी बढ़ा चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है। एक बार अवसर दीजिए, यूरोप की भी आबादी बढ़ा। इंग्लैंड को डर है कि कहीं वर्ल्ड वार हो गया तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं है, युवा लोग नहीं है, जवान आबादी कम हो गई है। तो भाई इसके लिए आप इंडिया से संपर्क करें। लड़ना है तो भी हमें बुलाएं, हम दूसरों के लिए लड़ते आए हमेशा से। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़िए, सेकंड वर्ल्ड वार पढ़िए, वहां 30 लाख इंडियंस मर गए। मुझे लगा, मैं पढ़ रहा था यूरोप से वर्ल्ड वार शुरू, मुझे लगा अच्छा यूरोपियंस मरे हुए, पढ़ा तो उसमें इंडियंस सबसे ज्यादा मरे। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो पता चला इंडियंस दोनों साइड से लड़ रहे थे वर्ल्ड वार में। मित्र राष्ट्र की तरफ से भी लड़ रहे थे, दूरी राष्ट्र की तरफ से भी लड़ रहे थे। कुछ इंग्लैंड के साथ लड़ रहे थे, कुछ उधर से जर्मनी के साथ भी लड़ रहे थे। ये देश हमारा है भाई, कोई मुकाबला ही नहीं। वर्ल्ड वार करोगे हम दोनों साइड से लड़ेंगे। ऐसे इजराइल और फिलिस्तीन का नाम सुना होगा। तो फिलिस्तीन एक देश है बेचारा, खतरे में है, खत्म हो गया। इजराइल ने बहुत मारा उसको। तो आधा इंडियंस इजराइल की तरफ से और आधा फिलिस्तीन की तरफ से। गजब देश है। यहाँ पे शुरू से ऐसे था। कल को वर्ल्ड वार होगा, पता लगेगा 4 भागों में हम बढ़ जाएंगे और चारों तरफ से अपने ही पहुंचेंगे। बताओ किससे लड़ना है? दुनिया में छड़ी टेंशन फालतू का ले ली। जब भी कुछ हो हमें बताओ। आबादी बढ़ानी हो नंबर 1, युद्ध लड़ना हो नंबर 2। अब पाकिस्तान सोच रहे हैं बांग्लादेश कि हम चिकन नेक काटेंगे। कैसे काटोगे बेटा? तुम्हारे तरफ से भी हम ही लड़ेंगे और अपनी तरफ से भी हम ही लड़ेंगे। लड़ो, तुम्हें पीछे कर देंगे, हट पहले हम लड़ेंगे। तू क्या काटेगा? चल गरीब आदमी। तो बहुत यूनिक देश है हमारा, समझ गए? तो मेट्रो तो आपने समझ गए मेट्रो क्या बोला। ये सब भी हमें आता है, हर चीज हमें आता है। तो मैं बात कर रहा था कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए, इंडिया के लोग इनोवेटिव हैं, लेकिन हम अमेरिका से आगे नहीं निकल पा रहे। कारण क्या है पता है? अमेरिका हमसे ज्यादा इनोवेटिव है। अभी मैं कल एक न्यूज देखा, वहां की एक एक्ट्रेस, अमेरिका की हीरोइन, वो अपना पाद बेच रही है। सोचा कि साला ये कौन सा यूनिक आइडिया है। अच्छा, पॉलीथीन में कैसे पैक की, मुझे तो सबसे ये बड़ा टेंशन है कि यार मैंने कभी देखा नहीं पैक होते हुए। हमारे यहाँ सीधा कार्यक्रम है, किधर भी चालू। हम लोग इतना नहीं सोचते कि इसको पैक करके बेचा जा सकता। समझ गए? ऐसे देखो, आविष्कार सारे वही हुए हैं, न्यूटन वगैरह है। आम गिर रहा है तो सोच रहे हैं आम गिरा तो जमीन पर क्यों गिरा। हम लोग इतना थोड़ी सोचते हैं। तो सेब गिरा, तो सोचा सेब गिरा। बताओ, देखो हम कुछ भी गिरे, गिरने से मतलब। तो हम लोग तो ये सोचेंगे कि गिरा तो पहले उठाओ खा लो। हमें पता है नीचे भी गिरता है, साला ऊपर क्यों जाए, क्यों सोचे खाओ। लेकिन वहां नहीं, गिरा तो उसको टेंशन हो गया कि नीचे क्यों गिरा। भाई सुसु करते वो भी नीचे गिरता है। नंबर 2 जाते वो भी नीचे, तब तो नहीं सोचे तुम कभी कि ये तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो सेब गिरा तो तुम्हें बुद्धि कहां से आई? लेकिन आ तो गई, हमारे यहाँ आती ही नहीं। तो उसने आविष्कार कर दिया। ऐसे वो ससुरा एक था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, एडिसन। वही तो था ना भाप वाला आविष्कार जिसने किया था, जेम्स वाट। ले मेरा साइंस खराब, इसीलिए जीके का मास्टर, एग्जाम नहीं निकलता इसीलिए, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ये डाटा वाटा नहीं। अब हुआ क्या, वो भाप उड़ाई थी। तो उसने कहा है भाप तो ढक्कन को उड़ा दे रहा है। हम लोग तो सोचते हैं चला हटा इसको, उड़ा रहा है, उड़ाने दो।
अब उसने उस पर कोयला रखा, फिर भाप ने कोयले को उड़ा दिया। कहा ओह माय गॉड, भाप हैज अ लार्ज पावर। ये हमारे दिमाग का नहीं आता, हम तो उस पर हाथ सेंक सेंक के देखते हैं। तो इसलिए अमेरिका आ गया। बताओ, उस लड़की ने जो है 32 करोड़ रुपया शायद कमा लिया। एक साल से वीडियो बना बना के परेशान, पढ़ पढ़ के परेशान, पढ़ा पढ़ा के पैसा नहीं कमा पा रहा, चारों तरफ से दिमाग लगा के 32 लाख नहीं आ रहा है। उनसे सुनी इतनी इनोवेटिव कि पौधा भी इसे पैक भी किया और बेच भी लिया। अब मुझे टेंशन ये खरीद कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको उसमें इतना इंटरेस्ट है और उसका रंग, उसका कलर भी दिखा, लाल रंग का था, हल्का। मैंने कहा चलो पता तो चला पाद का रंग भी होता है। हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं था, हमने तो आवाज सुनी थी बस। वो भी अलग अलग तरह की आवाज है हमारे यहाँ। बच्चे हैं तो बड़े तो पाँव हम, और बुजुर्ग है तो पिट पिट पिट। अलग अलग म्यूजिक सिस्टम लॉन्च करते हैं, तो हम उसका मजा लेते हैं। हमारे यहाँ तो लड़के जो गांव पे रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाद के खेलते हैं। गेम है ये हमारे। फिर जाओ उधर पाद के निकल लो, फिर दूसरा वाला भी चल कर लगने दे, तो जबरदस्ती पेट पकड़ पकड़ के पानी पी के लगवाते। ये आने दो भी बताता हूँ। हम लोग उसे गेम में टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन उस लड़की को देखो कितनी इनोवेटिव माइंड। सोचा कि हीरोइन टाइप की हूँ मैं, अगर बेचूंगी कि फलाने हीरोइन का पाद तो उसे भी लोग खरीद लेंगे। अब मुझे लगता है कहीं वहां इंडियंस तो नहीं ज्यादा रह रहे हैं। इंडियंस का कोई भरोसा नहीं। सोचा अगर जरा देखूं अमेरिकन पाद कैसा। सवाल क्या है, कहेंगे देखो एक बार अमेरिकन वाला गोरा तो नहीं होता है, हमारा कुछ अलग हो इनका कुछ अलग हो, तो उसको भी हम कहेंगे भाई यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, पाद अलग अलग है। देखो समझ नहीं, ये नेचुरल है, ईश्वर ने बनाया सेम होता है भाई। ईश्वर भेदभाव नहीं करता है, बदबू वो भी करेगा। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा परफ्यूम चाहता है। आखिर सोचिए उसको लेके क्या करे, सोचने वाली बात है, उसका यूज क्या है। लेकिन बिक गया 32, मुझे तो 32 करोड़ का टेंशन कि अगर यही करना है तो मुझसे भी ले लूं। उसने पन्नी में दिया, मैं सिलेंडर में भर के है। बेरोजगारी हमारे यहाँ है, एक बार खाली बोलो कि $1 ही दे दो बस, इंडिया एक दिन में इतना पाद भेजेगा कि ये लड़ने के लिए आपको दोबारा परमाणु बम नहीं बनाना पड़ेगा, वही छोड़ दोगे साफ। 140 करोड़ लोग हैं, एक एक पॉलीथीन भेजा, 140 करोड़ पाद के पैकेट से। अब आप उसको क्या करिए, हवाई जहाज से गिरा दीजिए किसी भी देश के ऊपर, देश दबा 1 मिनट। ऐसे हवा का तूफान उठेगा, चक्रवात और पाद का चक्रवात। सोचो क्या होगा है। या तो सांस लेने बिना मर जाएंगे, उड़ने की बातें छोड़ दो, सांस कैसे लेंगे, लो महकेगा बढ़िया, मर जाओ। तो ये दुनिया बहुत आगे है, अमेरिका, इसलिए अब हम अमेरिका पे बड़ा फोकस कर रहे हैं आजकल। अमेरिका वाले बहुत कलाकार हैं, पता है। हमारे जो गोबर, तो हमारे कुछ लोग गौमूत्र पीते हैं, कुछ लोग ऊंट का मूत्र पीते हैं। एक प्रधानमंत्री थे वो अपना ही पीते, मोरारजी देसाई नाम था उनका, वो खुद का पीते थे। और पूरे इतने कलाकार आदमी थे, उनकी वजह से बड़े हमारे रॉ के ऑफिसर्स मारे गए थे। उन्होंने बता दिया, पी लिया, फिर नशे में गए। फिर पाकिस्तान को धमकी दे रहे कि मुझे पता है तुम्हारा परमाणु बम कहाँ बन रहा है। तो उसने कहा कैसे पता? कहा बस पता है। वो समझ गया कि इसके लोग यहीं पर, मारो साले को। तब से अपने पीने वाले पे रोक लगा दिया गया। खुद का नहीं पीना है, दूसरे का पियो, नशा ज्यादा हो जाता है। लेकिन मोदी जी फिर आ गए तो बोले आत्मनिर्भर बनो। बच्चों को ये कहानी नहीं पता, नहीं तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कहेंगे बनो भाई, इसी से बनो।
तो बढ़िया चीज है, ये सब सीखना चाहिए हमको दुनिया के देशों से। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया, गर्मी बहुत लग रहा है, मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब सीखना है अमेरिका से, ठीक है। अभी और बहुत चीजें बाकी हैं। वो लोग क्या करते हैं पता है, गोबर को पैक कर देते हैं और उसको बेच रहे हैं पैक करके बढ़िया से। और दूसरी चीज पता है, ये सत्तू जो हम बिहार के लोग खाते हैं, हमारे यहाँ सिंपल 10 रुपए में पियो, पूरा पेट में भर जाए। वो सोच पे लिखते हैं अंग्रेजी में 3-4 लाइन में, पता नहीं क्या, फिर लिखते हैं दैट इज एनर्जी ड्रिंक। अब वो अमेरिकन देखते हैं, ओह माय गॉड कितने का है, 500 रुपए का है, ले भाई पी ले। नीम का दातुन बेचते हैं दुनिया भर का, उस पर लिख के ऑर्गेनिक पता नहीं क्या क्या। अब हम लोगों को ये सीखना चाहिए, हमारे पास तो सब देसी आइटम, चाहे नीम लो, गोबर लो, पाद लो, जो लेना है सब दे दीजिए। धन्यवाद।